श्रीमान श्रेष्ठी श्री दानपति कमलेशजन, अभयजन, रूपेंद्रन, हेमंतजन, विक्रांजन, आकाशाजन, जिज्ञासाजन, तिरस्कारजन एवं समस्त दानपति परिवार। श्री रस्तो वृद्धि रस्तो श्री रस्तो पुष्टि रस्तो शांति रस्तो कांति रस्तो कल्याण रस्तो समस्त यजमानस्य सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद्गीता सर्व परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। समस्त यजमानस्य श्री शांति भट्टारक मान तत्मा प्रसाद सदन श्री लायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तो सद्धर्म सस्य वर्ष वर्गा प्रसिद्ध नमः। ओम प्रश्वालय श्री वर्तमान प्रयत्न चतुर्विंशति रत्न भगवंता सर्व क्या परम मंगल नाम गया समस्त यजमानस्य हेमंत सिद्धिं तरवन्तु सद्धर्म कार्य से हेमंत सिद्धिं तरवन्तु सिद्धिं प्रचयन्तु नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीमद काशीनगर श्रीमद रत्नाकर रूपाय दिव्यमते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश शेताय अनंत चतुष्टय शेताय समोसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय श्रद्धा शेताय सच चत्वानि सद्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यज्ञानाय शिवभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्रधराय अनंत ज्ञान दर्शन विसुखासुदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय कार्तिकाय शंकराय अजराय अपाय प्रभुज गणाचे गुरुदेव विराम सागर से चतुर्थ संकट से समस्त मानस्य तदे श्रीमान श्रेष्ठी श्री दानपति कमलेशजन, अभयजन, रूपेंद्रन, हेमंतजन, विक्रांजन, आकाशाजन, जिज्ञासाजन, तिरस्कारजन एवं समस्त दानपति परिवार एवं समस्त ज्ञानीगण समस्त महिलाओं का सपरिवार है। व्याधिं ज्ञानंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त यजमानस्य सेवका नाम सर्व निश्चय कृति विपंचमो छिनंदनो द्वादशको गुणानां इति प्रभो षोडशको जिनेन्द्रं तं शान्तिनाथं प्रणमामि वेदां तं शान्तिनाथं प्रणमामि वेदां। आपने आप में आपको वर दिया आपने आप में आपको वर दिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर दिया। हे विरागी गुरु दो विरागी किरण हे विरागी गुरु दो विरागी किरण आपके चरण में विनम्र नमन आपके चरण में विनम्र नमन। जिवली कयांशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान एक कयांशी शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान देव श्री मामले राज्य की गुरुनाथ गुरु आचार्य विमल सागर जी मामले राज्य की तपस्वी सम्राट आचार्य जमती सागर जी मामले राज्य की आचार्य गुरुदेव विद्या अभिराम सागर जी मामले राज्य की सत्य श्रमण आचार्य विद्या सागर जी मामले राज्य की अहिंसामय जैन धर्म की काकंदी नगर में अभय घोष राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम अभयवती था। दोनों में अगाध प्रेम था और दोनों अपना जीवन सुख से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा नगर भ्रमण के लिए गया हुआ था और रास्ते में उसे एक मल्लाह दिखा जो एक कछुआ जानते हो ना, एक कछुए की चारों टांगे बांधकर एक लकड़ी में टांग कर लेके जा रहा था। राजा ने विनोदवश या यूं कहें अज्ञानतावश तलवार निकाली और कछुए की चारों टांगे काट दी। कछुआ तड़प तड़प के मर गया। बंधुओं, पाप को जानने के लिए भी पुण्य चाहिए।
वाली है या पुण्य का संचय करने वाली है? पुण्य को पुण्य रूप जानना, पाप को पाप रूप जानना, इसके लिए आवश्यकता है विशेष पुण्य की। क्योंकि दुनिया में जितने व्यक्ति घोर पाप कर रहे हैं वह अज्ञानतावश कर रहे हैं। आप लोगों का पुण्य है कि आपके लिए पाप की जानकारी है कि किन कार्यों में पाप है और किन कार्यों में पुण्य है। बंधुओं, आज हमारा विषय किस पर चलना है? स्वाध्याय पर। हमने देव पूजा की, गुरुओं की उपासना की और इसके बाद श्रावक का तृतीय कर्तव्य होता है स्वाध्याय, जिसके लिए कहा परमं तपः। स्व अध्याय, स्व का अध्याय। किसका अध्याय करना है? किसका अध्ययन करना है? किसे जानना है? किसे मानना है? किसे पूजना है? किसका निरीक्षण करना है? किसके बारे में चिंतन करना है? किसको पाने की कोशिश करना है और किसके निकट जाकर उसका ध्यान करना है? आपको पता है, स्वयं का अध्ययन करना है, स्वयं का मनन करना है, स्व के बारे में चिंतन करना है, स्व के बारे में मनन करना है, स्व के बारे में विचार करना है और स्व के कल्याण के बारे में अब हमें विचार करना है। वह जो राजा था काकंदी नगर का, अज्ञानता में उसने पाप तो किया, लेकिन एक बार बादल के चंद्रग्रहण देखकर उसे वैराग्य हो गया। चंद्र को राहु ने ग्रसा। उसके दिमाग में आया, चिंतन में आया कि जिस प्रकार से चंद्रमा के लिए राहु ने ग्रस लिया है, उसी प्रकार मेरा भी समय आएगा और मुझे भी काल चक्र ग्रस लेगा। वैराग्य हो गया और दीक्षा हो गई। उसने अपने पुत्र को, जिस कछुए को उसने मारा था, वही कछुआ उसकी पत्नी के गर्भ में आया और पुत्र रूप में उसने जन्म लिया। उसका नाम था चंडवेग। चंडवेग को राज्य देकर राजा ने दीक्षा को ग्रहण कर लिया, संयम को ग्रहण कर लिया और अपने गुरु के पास बहुत समय तक साधना की। जब शिष्य योग्य हो गया तो गुरु ने प्रभावना के लिए, उसके लिए विहार करने के लिए कहा। कई नगरों में विहार करते हुए वह अभय गोस्वामी उसी नगर में आए, काकंदी नगर में आए। काकंदी नगर में वह चंडवेग जो राजा बनकर बैठा था, वह परिभ्रमण के लिए निकला और मुनिराज को देखकर उसे जाति स्मरण हो गया। मुनि को देखकर जाति स्मरण हो गया कि पूर्व भाव में जब मैं कछुए की पर्याय में था तो इन्होंने मेरी चारों टांगे और मैं तड़प तड़प के मर गया था। क्रोध अपना पराया कुछ नहीं देखता, स्वयं का पिता। दूसरी बात, निर्ग्रंथ मुनि ध्यान में लीन, लेकिन जब क्रोध आया तो ना मुनि दिखाई दिया, ना पिता दिखाई दिया, ना योगी दिखाई दिया, ना संत दिखाई दिया, ना महंत दिखाई दिया और क्रोध में आकर उसकी गुस्से में आके लाल हुई तलवार निकाली। दोनों हाथ और दोनों पैर मुनिराज के काट दिए। जब तक मुनि को बहुत ज्ञान हो चुका था, उन्होंने अपने पाप को समझ लिया था। जब स्वयं ने पाप किए हैं, जब स्वयं ने पाप किए हैं और उसका बोध हो गया, तो उसके कर्म को उन्होंने समता और शांति से सहा, आत्म ध्यान में लीन हो गए। समता पूर्वक प्राणों को त्याग कर वे मुनि
के बल से अक्षयानंद मोक्ष को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कब किया मोक्ष को प्राप्त? कब किया? जब उन्हें आत्मबोध हो गया, जब उन्हें अपने पाप कर्म का बोध हो गया कि मैंने पाप किया था, उसी के परिणाम स्वरूप जैसे मैंने कछुए की टांगे काटी थी, उसके हाथ पैर काटे थे, वैसे ही आज मेरे हाथ पैर काटे जा रहे हैं। इसमें पुत्र का कोई दोष? मेरा ही दोष है। अब समता से सहन करना है, शांति से सहन करना है। समता और शांति से सहन करने के लिए जब आत्म ध्यान में आरूढ़ हुए और अपने में लीन हुए, शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आपके लिए आवश्यकता है पाप को जानने के लिए। पुण्य को तो जान रहे हो कि पुण्य से मैं जैन कुल में आया, अभिषेक पूजन कर रहा हूँ, मेरे पास घर परिवार धन संपत्ति सब कुछ है। पुण्य से है कि पाप से? पुण्य से। पुण्य से घर परिवार पुण्य से चला रहे हो, घर परिवार पुण्य से चला रहे हो, लक्ष्मी को पुण्य से कमा रहे हो, पुण्य के लिए कमा रहे हो। यदि लक्ष्मी को आप पुण्य से कमा रहे हो तो वह स्थायी क्यों नहीं रहती? मुनिराज जो लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, मोक्ष लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, वह सदा सदा के लिए उनकी हो जाती है। आप जिस लक्ष्मी के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह आपके साथ सदा सदा क्यों नहीं रहती है? आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, वपुग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। क्या कह दिया? मूढ़ा, मूढ़ अज्ञानी प्राणी शरीर के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए, मित्र के लिए, पुत्र के लिए अपना मानता है। कौन मानता है अपना? कौन मानता है अपना? अज्ञानी प्राणी। अज्ञानी प्राणी परिजन के लिए अपना मानता है। अब बतलाइए कि आपके लिए यह जो सब कुछ मिला है, आपने यह जो सब कुछ प्राप्त किया है, घर संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ आपने प्राप्त किया है, और एक व्यक्ति ने इन सब को त्याग कर और बाल ब्रह्मचर्य अवस्था में ही दीक्षा को धारण कर लिया। जिसने पाप को जान लिया, ध्यान से सुनना, जिसने पाप को जान लिया उसने पाप को त्याग दिया। लेकिन जिसने पाप को नहीं जाना उसने जीवन में अंगीकार कर लिया। किसको अंगीकार किया है? किसको अंगीकार किया है? आपका विवाह हुआ, आपके अंदर विकृत परिणाम हुए और आपके द्वारा जो संतान की उत्पत्ति हुई, एक बार के कुशील सेवन में कितने कोड़ा कोड़ी जीवों की हिंसा हुई, पाप किया या पुण्य किया। उनका जिंदगी भर पालन पोषण किया, उसमें जो राग देश हुए, व्यापारी हिंसा हुई, उद्योगी हिंसा हुई, आरंभी हिंसा हुई, विरोधी हिंसा हुई, पाप हुआ कि पुण्य हुआ? पाप। और जिसने पाप को समझ लिया, दर्शन ज्ञान चारित्र तब इन चारों आराधनाओं को आराधते हुए स्वयं का कल्याण किया। पाप को समझना है, स्वयं का अध्ययन करना है। मैं दूसरे किसी का अध्ययन नहीं करवाने के लिए यहाँ बैठी हूँ, मैं स्वयं का अध्ययन, आपके स्वयं का अध्ययन करवाना है। जिसने स्वयं का अध्ययन कर लिया उसका स्वाध्याय करना सार्थक है।
ये किसका अध्ययन कर लिया? पर का अध्ययन। पर का अध्ययन किया, पर जैसे हो गए। पर का अध्ययन किया, पर जैसे हो गए। यदि स्व का अध्ययन कर लेते, यदि स्वयं का अध्ययन कर लेते तो स्व के जैसे हो जाते। आपका स्व कैसा है? आपका स्व ऐसा है, आपका स्व ऐसा है। स्व का अध्ययन करते तो स्व के जैसे हो जाते। आपने पर का अध्ययन किया है। आज संसार में परिवर्तन हुआ है तो स्व के अध्ययन से हुआ कि पर के अध्ययन से हुआ है? संसार में परिवर्तन हुआ तो स्व के अध्ययन से हुआ कि पर के अध्ययन से हुआ? स्व के अध्ययन से हुआ। क्यों? उल्टा पल्ला ओढ़ के क्यों बैठे हो? शादी के समय ऐसे ही था क्या? है? आपकी सास भाई ऐसी पल्ला लेती थी क्या? तो कैसा लेती थी? तो फिर उल्टा कैसे हो गया? पर के अध्ययन से हुआ ना? पर के अध्ययन से हुआ ना? पहले आपकी सासू माँ आगे से लेकर पीछे तक मांग भरती थी, बड़ी सारी बिंदी लगाती थी। आपने किसका अध्ययन करके सब त्याग दिया? बोलो ना, बोलिए। अतरार कॉलोनी की महान महान महिलाओं, आपने दूसरों को देखा कि वो बड़े स्टैंडर्ड में है। वह हल्की सी बिंदी लगाती है, थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, छोटे छोटे सी बिछुड़ी पहनती है। क्यों? वह सर्विस करती है। वह सर्विस करती है मतलब वो स्टैंडर्ड में है। वो स्टैंडर्ड में, हम भी स्टैंडर्ड। आप उससे कम थोड़े हैं? आप थोड़े उससे कम हो। उसने क्यों कम किया? भैया 4 लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो उसमें मेरी हंसी ना हो जाए। वह पागल थी कि उसे समझना चाहिए था यदि मैं पूर्ण सौभाग्यवती बनकर जॉब करने जाऊंगी तो दूसरा आदमी मेरे पर ना नजर उठाएगा ना उंगली उठाएगा। क्यों जाते हो जॉब करने के लिए? क्यों जाते हो जॉब करने के लिए? छोटा छोटा आभूषण क्यों पहनते हो? क्या दूसरे की खोज में जा रहे हो? क्या दूसरे की खोज में जा रहे हो? यदि नहीं जा रहे हो, पूर्ण सौभाग्यवती बन के जाओगे, कोई आपकी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन आपने गलत काम किया और उसने गलत काम किया तो उसका अध्ययन आपने कर लिया, उसका अनुसरण आपने कर लिया, आपका भी पर अध्ययन हो गया। जब तक पर का अध्ययन करोगे, आज दुनिया में जितनी विकृति पैदा हुई है, आज आपके जबलपुर में जितना परिवर्तन हुआ है। जब मैं 20 साल पहले बुंदेलखंड में आई थी या बुंदेलखंड में थी, बुंदेलखंड में मेरा जन्म हुआ था, मैं देखती थी सौभाग्यवती महिलाएं सीधे का पल्लू पिछोड़ा ओढ़ के मंदिर आती थी। लगता था कि दिगंबर जैन मंदिर जा रही है। अब समझ में नहीं आता कि मंदिर के लिए जा रही है कि जॉब के लिए जा रही है। अब समझ में नहीं आता। क्यों? पर का अध्ययन कर लिया, पर का अध्ययन कर लिया, इसलिए स्वयं का अध्ययन छोड़ दिया। यदि सीधे काम करने छोड़ दिए और उल्टे काम करने छोड़ दिए, बंधुओं ध्यान रखना, आपने पाप को नहीं जाना और अपनी परिणति को आपने बदल लिया। आपने अपनी परिणति को बदल लिया। इन दादी अम्मा से भी कहो, क्यों सीधे का पल्ला ओढ़े हो? ये कहेगी आगे पीछे की मर्यादा बनी रहती है, आगे पीछे की मर्यादा बनी रहती है, इसलिए मैं सीधे का पल्लू ओढ़ती हूँ। और उल्टी के पल्ले में सब समाप्त हो जाता है। बंधुओं, ये क्या है? पर का अध्ययन। यह पर का अध्ययन है। ये पुरुष आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने अपनी ड्रेस क्यों चेंज नहीं की? 20 साल पहले देखा था
इन्होंने पर का अध्ययन नहीं किया। इन्होंने पर का अध्ययन नहीं किया। जब तक पर का अध्ययन नहीं करोगे तो जैसे कि तैसे रहोगे, जैसे कि तैसे मतलब यदि आगे नहीं बढ़ पाए तो पीछे भी तो नहीं हटे। यदि हम आगे नहीं हो पा रहे हैं तो हम पीछे भी तो नहीं हटे। ये है स्व का अध्ययन। आचार्य भगवान कह रहे हैं वपु यानी शरीर जिसको सुंदर दिखाने के लिए आप पर का अध्ययन कर बैठे हैं, उसका त्याग कीजिए। पुत्र मित्र स्त्री सब यह पर का अध्ययन है। बेटे को क्या हो रहा है, पति को क्या हो रहा है, बेटी को क्या हो रहा है, उसके लिए कैसे संभालना है, पर का अध्ययन किया। पर का ही अध्ययन किया। स्व को संभालने की कभी कोशिश की कि मेरा ये स्व अनादिकाल से भटक रहा है, अनादिकाल से परेशान है, अनादिकाल से एक कैदखाने में जाता है, दूसरे कैदखाने में डाल दिया जाता है, अभी मनुष्य के कैदखाने में है, फिर नारकी के कैदखाने में चला जाएगा, कहीं देश के कैदखाने में चला जाएगा, कभी देव के कैदखाने में चला जाएगा। जैसा काम करोगे वैसे काले पानी की सजा भोगोगे। स्व का अध्ययन नहीं किया, इसलिए एक कैदखाने से निकलकर दूसरे कैदखाने में जा रहे। कैदी पंछी हो, एक वह तोता होता है, एक वह तोता होता है जो पिंजरे के अंदर है, उसके लिए इसी चीज का चिंता है, इसी समय का चिंता है कि कब इसका गेट खुले और मैं उड़ जाऊं, आजाद हो जाऊं। तोते के अंदर क्या विचार रहते हैं? चाहे उसको सोने की कटोरी में काजू किशमिश की खीर पका के दो, लेकिन उसकी नजरें उस दरवाजे पर होती हैं, यह दरवाजा खुले और मैं यहाँ से उड़ जाऊं। और एक वह होता है कबूतर की तरह जिसके लिए छत पर घरौंदा बना दिया जाता है, ज्वार बाजरा खाने के लिए छत पर बिखरा दिया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उसी को चुनता रहता है, घूम फिर के वापस उसी छत पर आता है, उसी घरौंदे में अपना परिवार बसाता है। और वहीं के लिए किसकी तरह हो भैया आप हैं? किसकी तरह हो आप? किसकी तरह हो आप? कबूतर की तरह। कबूतर की तरह कि आपकी श्रीमती आपके लिए रोज रोज दाल रोटी सब्जी वही खिलाती है, लेकिन आप फिर भी वही भागते हो। जैसे कबूतर के लिए ज्वार बाजरा डाल दिया, फिर भी वही जा रहा है। और संत के लिए क्या खिलाती हो महिलाओं? कभी जलेबी बनाओगे, कभी रसगुल्ला बनाओगे, कभी गुजिया बनाओगे, कभी पपड़ी बनाओगे, क्या क्या बनाते हो। फिर भी साधु क्या सोचता है? आपने बहुत सारा आइटम बना लिया, कभी घी का त्याग, कभी नमक का त्याग, कभी इसका त्याग, कभी उसका त्याग। माथा धुनते हो, माथा धुनते हो कि मैंने इतना सब बनाया और मुनिराज ने कुछ लिया नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी त्याग की भावना है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी संग्रह करने की भावना है। यही क्या है? यही क्या है? यही पर का अध्ययन है बंधुओं। स्व अध्ययन। अब अपन को परिश्रम करना है स्व अध्ययन का। किसका? किसका अध्ययन करना है हमें? अब अपन को स्व का अध्ययन करना है। और स्व का अध्ययन करने के लिए आचार्य भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जितना पुरुषार्थ आपने व्यापार चलाने में किया है, अब उतना पुरुषार्थ हमें मोक्ष के मार्ग को बनाने में करना है। जितनी मेहनत परिवार को चलाने में की है, उतनी मेहनत संयम को पालन करने में करना है। जितना इसने
स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। मुझे स्वार्थी होना चाहिए था, आज नहीं, पहले ही मुझे स्वार्थी हो जाना था। अभी तक मैं निस्वार्थी था। निस्वार्थी होना चाहिए या स्वार्थी होना चाहिए? है? निस्वार्थी होना चाहिए या स्वार्थी होना चाहिए? है? निकम्मा होना चाहिए या काम वाला होना चाहिए? है? निकम्मा होना चाहिए या काम वाला होना चाहिए? निकम्मा अर्थगुणा किंचुनाचरम ते दो सिद्धा लोयक्र खिलाड़िच्चा उपाप वहिम संयुक्ता। निकम्मा है, किसके लिए बोल दिया? किसके लिए बोल दिया? बतलाओ सही। निकम्मा होना है कि होनहार काम वाला होना है? बतलाओ सही। स्वार्थी होना है या निस्वार्थी होना है? भगवान कह रहे हैं इस स्वाध्याय के अंदर में स्व अध्याय, अभी तक हमने पर अध्ययन किया, पर का अध्ययन किया, इसलिए मैं संसार में घूम रहा था। अभी तक मैं निस्वार्थी था, अपना ध्यान नहीं रखता था, दुनिया का ध्यान रखता था, इसलिए पर की चिंता में मेरे अनंतों भाव निकल गए। अब मुझे निस्वार्थ, अब मुझे स्वार्थी बनना है, अब मुझे अपना स्वयं का ध्यान रखना है। जब तक स्वयं का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक मैं निकम्मा नहीं हो पाऊंगा। जब तक दूसरों के काम करते रहोगे, दुनिया भर के काम करते रहोगे, तब तक निकम्मे। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, पैर पे पैर रखकर बैठ जाओ, ना चलना है, ना फिरना है, ना कोई काम करना है। दृष्टि को भी नासागर कर लो, कानों की खिड़कियों को भी बंद कर दो और मन को भी लगाम लगा दो। मन को भी लगाम लगा दो, सारे काम काज को छोड़ दो, यहाँ तक कि मन के व्यापार को, उसको भी बंद कर दो, सारे कामों को बंद कर दो, बिल्कुल निकम्मी हो जाओ। चाहे दुनिया आपसे कितना भी कुछ कहे। एक मुनियार जंगल में बैठे हैं, माँ अपनी बिटिया को लेकर जंगल से निकल रही है। मुनिराज दिखे रास्ते में, मुनिराज के दर्शन करके प्रसन्न हो गई, अति प्रसन्न हो गई। क्यों अति प्रसन्न हुई? वह मुनिराज और कोई नहीं, उस माँ का बेटा था। मुनिराज से कहती है, मुनिराज मैं तुम्हारी बहन को लेकर शादी करने जा रही हूँ, बहुत माल डाल साथ में, आगे कोई चोर चक्के तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। मुनिराज ने कुछ नहीं कहा। माँ ने सोचा आगे कोई खतरा नहीं होगा। माँ से पहले कुछ डाकुओं का टोला निकला था, उन्होंने सोचा कोई वन देवता है, उनको प्रणाम करके वह आगे निकल गए। जब माँ आगे बढ़ी अपनी बिटिया को लेकर, उन लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया, सारी धन दौलत को लूट लिया और माँ को, बहन को बंदी बना लिया। माँ बड़बड़ा रही है, माँ को गुस्सा आ रही है, कैसा बेटा है मेरा, इतना सा काम नहीं सुना कि इतना भी बता दिया कि यहाँ से पहले डाकू निकल रहे, इतना सा काम नहीं किया मेरा। मुंह खोल के यदि बता देता कि इस रास्ते से डाकू गए हैं तो मैं नहीं जाता। माँ बड़बड़ा रही थी, डाकू ने उसकी बातें सुनी। ये माँ क्यों बड़बड़ा रही है? वो जो योगी रास्ते में बैठा है वह इसका लाल है, वह इसका पुत्र है। वह उस माँ की रस्सियों को खोल देता है, उनके चरणों को स्पर्श करता है। हे माँ तू धन्य है जिसने तेरी जैसे योगी को जन्म दिया, तू धन्य है माँ। और ऐसा कहकर माँ की रस्सियां खोल देता है, बहन की रस्सियां खोल देता है, सारे धन दौलत को वापस कर देता है और
उनकी माँ बेटी में, माँ बहन में और एक डाकू में अंतर समझ में नहीं आया। सबको एक समान समझा, सब कुछ छोड़कर हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए। आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या करते हैं? तुरंत तुरंत उनके आने के पहले ही उठ के खड़े हो जाते, वापस लौट जाओ, डाकू यहाँ से निकले हैं। हाथ पैर मन सब तुरंत काम करने लग जाता, लेकिन उन्होंने कोई भी इंद्रियों को काम नहीं करने दिया और जैसे बैठे थे पूर्ववत वैसे ही बैठे रहे। कुछ भी हलन चलन नहीं हुआ। एक कम्मा वही बन सकता है जिसके लिए डाकू और माँ बहन कोई दोनों में अंतर ना दिखे, ना किसी में राग ना किसी में द्वेष। मैं ही करता कर्म करणियों, मैं ही क्रिया हूँ, मैं ही चेतन, मैं ही चिंतन, मैं ही चर्या हूँ। मेरा अध्ययन ही मुझको हित संपादक है, समता धारण कर्म से यही स्वाध्ययन है। क्या करना है? स्वयं कर्ता, करण, क्रिया, चेतना, चिंतन, चर्या, अध्ययन, इन सबका संपादक किसमें है? स्वयं में, बाहर में कहीं भी खोजने नहीं जाना है। इतनी सारी जिनवाइयां रखी है, इतने सारे ग्रंथालय खोले हुए हैं, 6 माह तक ग्रंथों की होलियां जलती रही जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। और सारे ग्रंथों का सार कितना है? कितना सार है? पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश की जो अंतिम गाथा लिखते हैं उसमें क्या कहते हैं? जीवोन्यः पुद्गलश्चन्या इत्येषो तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। एक दिन में कितना अध्ययन कराए, एक दिन में कितना स्वाध्याय कराए। एक दिन है अपने पास कि स्वाध्याय पर प्रवचन करना है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया कि जीवन्यः पुद्गलश्चन्या इत्येषो तत्व संग्रह। सारे तत्वों का सार, जीव अलग है और पुद्गल, बस इतना ही तो समझना है बंधुओं, इतना ही तो समझना है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। जब इस पुद्गल में से जीव विदा ले लेता है तो उसको पुद्गल को कोई भी अपने घर में नहीं रखता, कोई भी अपने घर में नहीं रखता। मिट्टी कहता है, मिट्टी, इस मिट्टी को जल्दी ले जाओ, मिट्टी को जल्दी घर से बाहर निकालो। अरे भैया, मिट्टी होने से पहले मानव हो जाना, मिट्टी होने से पहले मानव हो जाना, और मानव होके अपने मन की करना, दूसरे के मन की नहीं करना। जिंदगी हो गई, एक बार मांग भरी है, लेकिन इनके मन की आज तक नहीं कर पाई। सुबह मन की शाम को वही हाल है, सुबह मन की थी, शाम को वही हाल है। यदि दूसरे के मन की करते रहोगे तो जिंदगी में कभी काम समाप्त नहीं होंगे। जब तक की जिंदगी है, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से, थोड़ा सा समय, कुछ समय अपने लिए निकालना है बंधुओं, अपने लिए। यदि आपने थोड़ा सा भी समय निकाला, भगवान के पास बैठकर थोड़ा सा भी चिंतन किया, किस जीव का सदा सगा संबंधी अनादिकाल से कोई भी नहीं हुआ, मैं किन संबंधियों के पीछे बार 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 भागता रहता हूँ, उनकी क्रियाओं में लगा रहता हूँ। वह दिन कब आएगा जब मैं दुनिया की कार्य प्रणाली को त्याग करके स्वयं की कार्य प्रणाली में
मेहनत करते हो देखकर बहुत दया आती है। आप लोग कितनी मेहनत करते हो, दोनों हाथों से दिन भर मेहनत करते हो। जब भोजन करने बैठते हो 4 बातें सुनने मिलती है और एक हाथ से भोजन मुश्किल से कर पाते हो। कभी कभी तो थाली छोड़ के चले जाते हो। सही कह रही हो? कभी कभी तो थाली छोड़कर चले जाते हो। देखो निकम्मे बैठे, एक भी काम से नहीं, एक भी हाथ से नहीं कमाते, कुछ भी व्यापार नहीं करते, कुछ भी पुरुषार्थ संसार के कार्यों का नहीं करते, ना तो बाजार जाते हैं, ना व्यापार करते हैं, ना किसी का मन प्रसन्न करते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी दोनों हाथों से हलवा, पेड़ा, इमरती सब कुछ खाते हैं, दोनों हाथों से खाते हैं। और यही आपकी श्रीमती पंखा भी डुलाती है और मना मना कर मन भर खिलाती है, मना मना कर मन भर खिलाती है। जो स्वा का अध्ययन करता है, स्वा का अध्ययन करता है, उसके लिए दुनिया पूछती है, और जो दूसरों का अध्ययन करता है उसको उसके घर के लोग नहीं पूछते, उसको उसके घर के लोग नहीं पूछते। इसलिए बंधुओं, यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही साधना है, यही भाव है, यही भासना, यही भावना है। इस पथ पर चलने वाला ही, इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ नायक है। ममता तजना कर्म से लड़ना यही सामायिक है। कर्म से लड़ना, ममता को तजना, समता को धरना, अपने स्वयं का अध्ययन करना, दूसरों का अध्ययन बिल्कुल नहीं करना, एकमात्र अपना अध्ययन करना है। क्यों? भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे क्या कह रहे हो आप? हैं? झूठी जग की, झूठी जग की सब तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में। कितना पढ़ लेते हो पूजन में, मात्र पूजन पढ़ते हो, मात्र पूजन को पढ़ते हो। यदि पूजन को पढ़ते रहे, यदि शास्त्रों को मात्र पढ़ते रहे, तो कभी स्वा का अध्ययन नहीं होगा। जो पढ़ रहे हो उसको जिस दिन अंतरंग में, आप कौन सी वाली मूर्ति हो? कौन सी मूर्ति हो? कौन सी मूर्ति हो? कौन सी मूर्ति है? बतलाओ, कोई तो बतलाओ कि कौन सी मूर्ति है आप? यहाँ से डाल के यहाँ से निकालने वाली, यहाँ से डाल के यहाँ निकालने वाली। कल रात को वैयावृत्ति के लिए पूरा वैयावृत्ति ग्रुप पहुंचा, एक दिन ही रोज पहुंचता है। सारी महिलाएं पहले यहाँ भक्तांबर की रचना करती हैं, फिर उसके बाद वैयावृत्ति के लिए पहुंचती है डेली। कल कह रही थी ये महिलाएं, कल कह रही थी, क्या कह रही थी? माता जी प्रवचन बहुत अच्छा, माता जी प्रवचन बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से सुना, यहाँ से कह दिया। प्रवचन किसके लिए अच्छा हुआ? मेरे लिए। प्रवचन किसके लिए अच्छा हुआ? मैं किसको सुनाने के लिए बैठी हूँ? मैं स्वयं को सुनाने के लिए बैठी हूँ। लेकिन जब जिनवाणी की गद्दी में बिठा देते हो, तो जिनवाणी की देशना स्वपर के लिए होती है, स्वा के लिए भी होती है, पर के लिए होती है। अपने माध्यम से अपने चिंतन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आप तक क्यों पहुंचा रही हूँ? क्योंकि जो मैं प्रवचन में कह रही हूँ, मेरे अंदर आए कि नहीं वो गुण? जब मेरे अंदर आ गए तभी तो आप तक पहुंचाऊंगी। जो मैंने पढ़ा, उसका मैंने चिंतन किया, मनन किया और आप तक पहुंचाया। आप मुझे बता रहे हो कि माता जी प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, प्रवचन
सखियों के बारे में पढ़ा, अंजना के बारे में पढ़ा, सोमा के बारे में पढ़ा, सीता के बारे में पढ़ा, मैना के बारे में पढ़ा, सबके बारे में पढ़ लिया। शेष सुदर्शन के बारे में पढ़ा, शिवपाल के बारे में पढ़ा, प्रद्युम्न के बारे में पढ़ा, सबके बारे में पढ़ा, पढ़ लिया। पढ़ के पढ़ा हो गए। और यदि कोई दूसरा उसके विपरीत क्रिया करते हो तो उसके लिए समझाने बढ़ जाते हो। बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनका ज्ञान, पंडितों का ज्ञान, पंडित जी नाराज मत होना, पंडितों का ज्ञान भटे वाली कहानी हमेशा प्रवचन में आप परिसर में सुनते हो ना कि बैगन बहुत ही होता है, उसका बहुत मोटा छिलका होता है, खाने योग्य नहीं होता है, अवक्ष होता है। और पूरे प्रवचन सेठानी ने भी सुने, आए और पूरे बैगन ला के बाहर फेंक दिए। और जब घर पे आए थाली में बैगन की सब्जी नहीं तो पंडित जी आपका नहीं बोल रहे पंडित जी, वो पंडित जी की बोल रहे जिनकी कहानी 10 लक्षण में आती है, उनके लिए बोल रहे हैं। पंडित का प्रवचन पर के लिए, साधु का प्रवचन स्वयं अपने अंतर में। एक बच्चा बहुत गुड़ खाने का बहुत लालची था और गुड़ खाने की वजह से उसके अंदर पेट में कीड़े होने लगे। एक माँ आई और साधु से कहा कि यह बच्चा बहुत गुड़ खाता है, उसकी वजह से इसके पेट में कीड़े हो गए, दांत भी खराब हुए, इसको समझा। मुनिराज ने कहा 8 दिन का समय दो। मैंने कहा 8 दिन का क्या करना? मुनिराज ने कहा 8 दिन का मुझे समय दो। मुनिराज माँ कहती है कि आपके लिए क्या करना, आप तो 8 मिनट 8 सेकंड समझा दोगे। मुनिराज ने कहा मुझे 8 दिन का समय चाहिए। 8 दिन के लिए क्या किया? गुड़ के लिए त्याग कर दिया, गुड़ का त्याग कर दिया। जब 8 दिन का गुड़ का त्याग किया तब बेटे को माँ लेके आई 8 दिन बाद, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाने से दांत सड़ जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, नुकसान होता है, आगे चलकर वह शुगर की बीमारी को पैदा करने वाला हो जाता है। अभी तो इतना खा पा रहे हो, आगे चल के उतना भी नहीं खा पाओगे। और बेटे ने मुनिराज की बात मान ली। माँ की बात क्यों नहीं मानी थी? माँ की बात क्यों नहीं मानी थी? बोलो ना, मोबाइल बच्चा क्यों नहीं छोड़ पाता है? बोलो बताओ। बेटा कहता है माता जी मैं तो पढ़ने के लिए थोड़ी देर यूज करता हूँ, जब माँ वहां से चली जाती थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, लेकिन सीखा तो मैं माँ से हूँ। पिता तो सुबह से चले आते हैं, रात को आते जब तो मैं सो जाता हूँ, मैंने सीखा तो माँ से ही है, मुझसे ज्यादा तो मेरी माँ चलाती है। मैं तो स्कूल से जब 5 घंटे बिता के आता हूँ तब थोड़ा सा चलाता हूँ, माँ तो दिन भर चलाती है। सीखा किससे है? आपसे ही सीखा है। सिखाओ वह जिसको आपने स्वयं सीख लिया है ना? वही सिखाना जो आपने सीख लिया है, वह मत सिखाना जो आपने नहीं सीखा है। पिता बीड़ी पी रहा है, पिता बोतल गटक रहा है, बेटे से कहता गलत होता है मत खाओ, घिस के ठोक के बच्चे के सामने खा रहे हो, और जब बच्चा खाता है तो बोलते हैं बेटा गलत है। गलत है तो पिताजी आप क्यों खा रहे हैं? गलत है तो पिताजी आप क्यों खा रहे हो? बस इतना ही चिंतन करना है। स्व का अध्ययन जिसने कर लिया वह गलत चीजों को छोड़ देगा। जब आप गलत चीजों को छोड़ दोगे बेटे के अंदर भी संस्कार आएंगे। जैसे आपके दांत चमक रहे हैं, किसके दांत चमक रहे हैं? मुस्कुराओ तो जरा। जैसे आपके दांत चमक रहे हैं, पक्का आपके बेटे के भी चमक रहे होंगे। और जिनके दांत लाल पीले काले, अगर 2 प्रकार से काले पीले होते हैं ना, 2 प्रकार से काले पीले होते हैं। एक तो जो अदंत धावन मूल गुण का पालन करता है, जो कभी मंजन नहीं करता, ब्रश नहीं करता, उसके दांत काले होते हैं। और दूसरा जो गुटखा खाता है उसके दांत काले होते हैं। उनमें से आपकी गिनती किसमें है? आपकी भी, आपके पड़ोसी की गिनती किसमें है? और जब पड़ोसी के दांत काले पीले दिखते हैं तो बच्चे के दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। घर से ही
सी बात कहेंगे, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे कि जो परिणाम आपकी आत्मा को पवित्र करे उसके लिए हमें समझना है। आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, हमें शास्त्रों की बातों का मनन करना है और आज तक आपने क्या खोया है, क्या पाया है, बस उसको ही जानना है। इतना सारा स्वाध्याय हो गया, जिनवाणी खोल के पढ़ रहे हो, जिनवाणी खोल के अनादिकाल से पढ़ते आओ, भेजे में कुछ नहीं घुसा, ध्यान रखना, भेजे में कुछ नहीं घुसा, इसलिए जिनवाणी बाद में पढ़ लेना। पहले जो जिनवाणी की देशना, साक्षात जिनेन्द्र भगवान की देशना आपके अंदर में पिलाना चाह रहे हैं, जिनवाणी रूपी अमृत जो पिलाना चाह रहे हैं, पहले उस अमृत को पी लो। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्या खोया क्या पाया। सीता जी केस लॉन्च कर रही है, सीता जी के केस लॉन्च चल रहे हैं, रामचंद्र जी मना रहे हैं, हे सीते मान जा, मत कर केस लॉन्च, मत कर केस लॉन्च, मान जा, मैंने परीक्षाएं ले ली है, तू परीक्षा में सफल हो गई है, अब तू केस लॉन्च नहीं कर, मेरे साथ राज्य सिंहासन पर बैठकर पट्टरानी बनकर इंद्रियों के सुख भोग। और सीता क्या कहती है, सीता क्या कहती है, हे स्वामी अभी दीक्षा नहीं हुई है, इसलिए कहती है हे स्वामी जिस दिन मेरे कारण स्वयंवर मंडप पर युद्ध हुआ था, मुझे उस दिन दीक्षा ले लेनी थी। जिस दिन आपने मुझे जंगल जा रहे थे और मुझे यही छोड़ने के लिए कहा था, मैं तो जबरदस्ती आपके मुंह में आकर आपके पीछे पीछे चली गई। मुझे उस दिन वैराग्य को धारण कर लेना था, जिस दिन मैं आपके कारण अशोक वाटिका में 9 दिन तक निरा आहार रही, बच्चे पेट में थे, 9 दिन तक निरा आहार रही। उस दिन मुझे किसी आर्यका के पास जाकर दीक्षा लेनी थी। जिस दिन आपने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए कहा, उसके पहले जिस दिन आपने मुझे किसी दूसरे की बातों में आकर कृतांत भक्त के द्वारा जंगल में छुड़ा दिया, मुझे उस दिन दीक्षा लेनी थी। अब कृतांत भक्त जब सीता जी के लिए जंगल में छोड़ के जा रहा था, तब सीता जी रुदन कर रही थी, गर्भस्थ है। रामचंद्र जी ने कहा जाओ जाओ, क्या करना, तीर्थ वंदना करना, तीर्थ वंदना के बहाने मुझे भेजा और यहाँ पर वहां पर मुझे लाकर छोड़ दिया। एक दांतवत रोती है, चिल्लाती है, बिलखती है और क्या कहती है, हाय सीता रोई, हाय सीता रोई। प्रकांत बाबा से कहती है, अवधपुरी में जाकर मेरे प्रियवर से कहना, मुझे छोड़कर मेरे स्वामी आप सुखी रहना। हाय सीता रोई, हाय सीता रोई, पिछले किसी जन्म में मैंने हिंसा की होगी, विरह कराया होगा, मुनि निंदा की होगी। हाय सीता रोई, हाय सीता रोई। मेरे स्वामी से कहना, हे कृतांत भक्त, मेरे स्वामी से कहना, पर निंदा के कारण तुमने मुझे निकाला है, सम्यक दर्शन छोड़ न देना जो रखवाला है। हाय सीता रोई, हाय सीता रोई। सीता कहती है, मुझे जब आपने जंगल में छुड़ा दिया था, तब मुझे दीक्षा ले लेनी थी, अभी तक मैंने दीक्षा नहीं ली। अब आपने जब मेरी 5वीं बार अग्नि परीक्षा की है और मेरे पुण्य ने, मेरे शील ने मेरा साथ दिया है, तो क्यों ना क्यों मैं अब स्वयं का साथ निभाऊं। मेरे पुण्य ने आज मेरा साथ दिया है, आपने मेरा साथ
से उनकी सुरक्षा हुई है, जब मेरे पुण्य ने मेरी सुरक्षा की है, तो क्यों ना क्यों अब मैं अपने पुण्य को बढ़ाऊं। पृथ्वीमती आर्यिका के पास जाकर जैनेश्वरी आर्यिका दीक्षा को धारण कर लेती हैं। उन्होंने पाप को समझ लिया और पुण्य को धारण कर लिया। पाप को समझ लिया और पुण्य को धारण कर लिया। हे जबलपुर की भव्य आत्मा, आपको भी यही करना है। पाप को समझना है, पुण्य को धारण करना है। यदि आपने इतना कर लिया तो आपका स्व का अध्ययन हो गया। कोई भी कार्य करना, एक बार चिंतन कर लेना कि इसमें पाप है या इसमें पाप है या इसमें पाप है या। जिस दिन आपने इतना समझ लिया कि इस क्रिया में पाप है, तो आप पाप करने के, पाप छोड़ने के बारे में चिंतन करोगे, विचार करोगे, यह पाप है, यह पाप है, यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है। इसीलिए जब आपके शादी के 15, 20, 25 साल हो जाते हैं, फिर आप कुछ ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हो, 20 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का, और पूरा ब्रह्मचर्य व्रत लेकर कभी फिर देशमती होने का, प्रभु के, परमात्मा के माता पिता बनने का आप चिंतन कर पाते हो, विचार कर पाते हो, धर्मात्मा बन जाते हो। और जिस दिन धर्मात्मा बन जाते हो, उस दिन आपकी परमात्मा बनने की योग्यता आपके अंदर प्रकट हो जाती है। बंधुओं, आपको धर्मात्मा बनना है, पाप को समझना और पाप को समझकर पाप को तजना। जिस दिन पाप को तज दोगे, उस दिन परमात्मा बन जाओगे। स्वाध्याय करने का बस इतना ही सार होता है कि स्व का अध्ययन कर लो। स्व का अध्ययन करने वाला एक दिन स्वात्मा हो जाता है, स्वयं की आत्मा हो जाता है, एक दिन स्वयं का हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, अरिहंत हो जाता है। हमें भी अरिहंत और सिद्ध बनने की कला को स्वाध्याय के माध्यम से सीखना है। यदि आपने स्वाध्याय करने की कला सीख ली, स्वाध्याय को अपने अंतरंग में अवधारण करने की कला सीख ली, तो आपका परमात्मा पद आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। आप परमात्मा पद के एकदम निकट हैं। एक बार अपने विकार को उतार कर देखिए और अरिहंत प्रभु की छवि को अपने अंतरंग में निहार कर देखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले व्यासराज जी महाराज जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरुदीप धूप फल अति लाभे पूजा कोठान जो तुम जाल सोनर भानत तीर्थंकर की ध्वनि करने सुनिया सुनि ज्ञानमयी सो दिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी ओम ह्रीं जिम कोतो सरस्वती देवी नमः अनंत पद प्राप्त्याय हमने वपामिति शुभ भागों का निर्मल जले विनय भाव का है चंदन गुरु वंदन ही अक्षत है यह भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन तन से आत्म समर्पण मोह क्षोभ का शमन करो